स्टेटहुड यानी कि पूर्ण राज्य के मुद्दे पर इन दिनों जम्मू कश्मीर का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। स्टेटहुड ये मांग इन दिनों जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक गूंज रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने इसी मांग को लेकर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरी और अपनी आवाज को बुलंद किया। लेकिन इस प्रदर्शन के बाद अब गठबंधन में दरार दिखने लगी है, क्योंकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है उससे गठबंधन में खटपट के संकेत देखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कांग्रेस को इस मुद्दे पर समर्थन चाहिए था तो बात करनी चाहिए थी। कांग्रेस ने किसी भी तरीके से इस मुद्दे पर ना ही समर्थन मांगा, ना ही किसी तरीके के सहयोग की बात कही। उमर ने यह भी कहा कि हमने प्रदर्शन के बारे में महज खबरों से सुना, किसी ने भी हमसे इस प्रदर्शन को लेकर संपर्क नहीं किया। पिछले दिनों बाकायदा गठबंधन की बैठक भी हुई थी, लेकिन किसी ने भी गठबंधन की बैठक में इस बात का जिक्र नहीं किया। क्या कुछ रणनीति आगे स्टेटहुड को लेकर बनाई जा रही है? कांग्रेस की तरफ से इस बात का किसी भी तरीके की बात यहाँ पर नहीं रखी गई। सीएम ने फिर दोहराया कि पूर्ण राज्य का जो मुद्दा है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही प्रमुख मांग है। सीएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया, पहले एक बार आप जरा इस बयान को सुनिए। पहले हमसे बात करें ना, हम तो ये चीज़ें अखबार में पढ़ते हैं, हमसे तो किसी ने बात नहीं की। पिछले दिनों इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई, उसमें भी जिक्र किया कर देते तो हम क्यों पीछे हटते ना। अब सबसे पहले तो हमने ये बेड़ा उठाया है, कैबिनेट में रेजोल्यूशन हमने पास कराया, असेंबली में रेजोल्यूशन हमने लाया। वो दूसरी बात है कि वहाँ हालात के वजह से उस रेजोल्यूशन पे बहस नहीं हो पाई, लेकिन ये बेड़ा हमने उठाया है। अब इतने दिनों के बाद उनको एहतजाज करना याद आया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर उनको हमारा इसमें सपोर्ट चाहिए, हमारी मदद चाहिए, तो हमसे बात करें, हमारे साथी भी इसमें शामिल होंगे। सीएम का आपने ये बयान सुना, सीएम की तरफ से ये भी कहा गया हमने कैबिनेट की बैठक में बाकायदा इसको लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया था, लेकिन विधानसभा में भी इस प्रस्ताव को पेश किया था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए, कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई जो इस प्रस्ताव पर बहस नहीं हो सकी। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले पर पार्टी का रुख स्पष्ट है, पार्टी की मांग स्पष्ट है, पार्टी लगातार स्टेटहुड की मांग पर कायम है। दिल्ली के जंतर मंतर में कांग्रेस के विरुद्ध प्रदर्शन पर प्रदेश की तरफ जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने कई प्रतिक्रियाएं दी हैं। बीजेपी की तरफ से इस प्रदर्शन को महज सियासी ड्रामा बताया गया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा कि ये उनकी अपनी रणनीति थी, जबकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो गठबंधन में है। अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, ये कहना है सीएम उमर अब्दुल्ला का। उन्होंने इस पर अपनी बात को रखा, प्रदर्शन किया, दिल्ली तक बात को पहुंचाया। लेकिन अगर एक साथ मिलकर ये प्रदर्शन होता तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती, आवाज़ और बुलंद होती। अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का आपने बयान सुना, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का स्टेटहुड के मुद्दे पर प्रदर्शन सीएम को रास नहीं आ रहा। उधर सीएम के बयान के बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि स्टेटहुड की जो लड़ाई है वो ज़मीन पर हम लेकर जा रहे हैं। एनसी की लड़ाई हमसे अलग है, हमारी मैनिफेस्टो में भी पूर्ण राज्य की बात थी। हम 6 महीने से हमारी रियायत हमारा हक अभियान चला रहे हैं। ये बात कांग्रेस की तरफ से कही गई। जिस तरीके से मुख्यमंत्री का बयान सामने आया उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये कहा गया कि हम सभी को मिलकर जो है एक साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि ये हमारा मुद्दा है, जबकि जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार है। एक बार पहले तारिक अहमद कर्रा का ये बयान सुनिए। 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के जो खसूसी इख्तियारात थे वो अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली और यूनिलैटरली जो छीन लिए गए थे, उसके बाद से कांग्रेस पार्टी ने जोर दे के हर लेवल पे ये कहा कि इनका स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर किया जाए। क्योंकि पार्लियामेंट में भी, पार्लियामेंट से बाहर भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये कहा कि एक प्रॉपर टाइम आने पर रिस्टोर किया जाएगा स्टेटहुड, अनुकूल वक्त पे। लेकिन अभी तक वो अनुकूल वक्त आया नहीं, अभी तक वो डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉपर टाइम। और इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह वो खुद से कहते हैं कि
जो भी कुछ बात करते हैं उसका वो कहते हैं जुमला है, तो हम लोग ने भी उनकी उस बात को जुमला समझते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में एक तहरीक चलाई, एक मूवमेंट चलाई जिसका नाम हमने रखा हमारी रियासत हमारा हक, जिसके तहत हमने 1,40,00,000 लोगों के जो जज्बात थे, एहसासात थे, ख्वाहिशात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक ऑल अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर मूवमेंट चलाई। और उसके बाद में हमने श्रीनगर और जम्मू में अपनी मूवमेंट को इंटेंसिफाई किया। उस इंटेंसिफिकेशन के तहत हमने एक मैसिव प्रोटेस्ट जो है श्रीनगर में किया, एक मैसिव प्रोटेस्ट हमने जम्मू में किया, लेकिन ये सरकार ने पूरी कोशिश करके उस प्रोटेस्ट को नाकाम करने की कोशिश की और उसके बाद हमने जो है दिल्ली चलो की कॉल दी। आपको बता दें कि 2024 में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इन चुनावों में सत्ता के सिंहासन पर काबिज होने के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच एक गठबंधन हुआ था। ये गठबंधन हुआ ही था तब से ही जो राजनीतिक पंडित थे ये कयास लगा रहे थे कि गठबंधन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, ये अलग हो जाएंगे, इसमें खटास आ सकती है, खटपट हो सकती है। अब राजनीतिक पंडितों की ये बात कितनी सच साबित होती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, अब दोनों के बीच स्टेटहुड यानी कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर प्रदर्शन जो हुआ है उस पर खटपट जरूर हो रही है। सीएम उमर अब्दुल्ला की बातों ने साफ जाहिर कर दिया है कि वो कांग्रेस की इस हरकत से नाराज है। यही वजह है कि उनके अकेले दिल्ली कूच पर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बाकायदा एक पत्र भी लिखा था। संसद के मॉनसून सत्र में राज्य के दर्जे को लेकर एक कानून लाने की मांग की थी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर जो है वो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 यहाँ से हटाया गया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसी वक्त लद्दाख को भी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। यानी कि जम्मू कश्मीर में जहाँ पहले राज्य सरकार का राज होता था, राज्य सरकार का कानून चलता था, केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है ज़्यादातर जो कानून है वो केंद्र सरकार के चलते हैं और केंद्र सरकार का राज चलता है, उपराज्यपाल का राज चलता है। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में जब पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में स्टेटहुड का वादा किया था, चुनाव लड़ा था, अपनी लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब इसी लड़ाई को लेकर, इसी मांग पर जो है वो विवाद होता नजर आ रहा है। दोनों दल जिसके बीच गठबंधन हुआ था अब वो एक दूसरे से नाराज है। दोनों पार्टियां एक साथ आई जरूर थी लेकिन अब स्टेटहुड की मांग पर उनके राहें अलग अलग नजर आ रही हैं। स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है? इसके साथ ही मुख्यमंत्री के बयान को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? हमें कमेंट्स बॉक्स के जरिए जरूर बताएं।